सन स्ट्रोक यानी हीट स्ट्रोक एक डेंजरस बीमारी है। गर्मी के मौसम में खासकर ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ये काफ़ी डेंजरस चीज़ है। जान भी जा सकती है पेशेंट की। जो लोग ऑलरेडी इससे काफ़ी सेंसिटिव है उनको और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इसमें प्रॉपर आदमी प्रिकॉशंस नहीं रखता है तो व्यक्ति के लिए डेंजरस हो सकता है। कई बार आदमी इसमें कंडीशन बिगड़ने की वजह से हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ता है, और ओवरऑल बाकी कोई बीमारियों की अगर प्रॉब्लम है तो वो भी बिगड़ सकती है। तो आज हम बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में जो सनस्ट्रोक के पेशेंट को ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिससे ये गर्मी का या हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक के होने के चांस कुछ हद तक कम हो जाएंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको सनस्ट्रोक से बचना है तो डायरेक्ट सनलाइट के एक्सपोजर में मत जाइए। दिन भर में 10 से 4 बजे तक ज़्यादातर सब एरिया में गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, तो इस टाइम पे आप गर्मी में तभी निकलिए जब ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा लू अगर चल रही हो या बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे आप अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। घर के रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में आप रहें या डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में आप ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। इससे आपको कंपेरेटिवली गर्मी होने का चांस या लू लगने का चांस, या लू बेसिकली होता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी की हवा चल रही हो, गर्म हवाएं अगर चल रही हो, नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी कॉमन है, तो वैसे चीज़ें अगर चल रही हो तो आपको उस टाइम पे सन का एक्सपोजर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है जो सब लोग जानते हैं कि पानी आपको ज़्यादा पीना है। जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतना आपका डिहाइड्रेशन कम होगा और उतना सनस्ट्रोक के चांस कम होंगे। सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप बात करो कि जिसको हीट स्ट्रोक से बचने के लिए अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको करना चाहिए, तो वो पानी लेना ही ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में पानी लोगे तो हेल्दी है, और डिहाइड्रेशन जिस फैक्टर बहुत बड़ा होता है सनस्ट्रोक के लिए तो उसको अवॉइड करिए। बीच बीच में भी पानी लेके जाइए। अगर आप पानी की बोतल लेके जा सके तो ज़्यादा अच्छा है। रास्ते में भी अगर समझ लीजिए कोई पानी मिल रहा है तो वो भी आप ले सकते हैं। जितने ज़्यादा बार पानी पियोगे, जितने तरह से बॉडी को हाइड्रेटेड रखोगे उतना अच्छा है। नेक्स्ट है कि अप्रोप्रिएट कपड़े पहनिए। बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े मत पहनिए, उस समय आपको ठंडे या लूज फिटिंग कपड़े पहनने चाहिए। कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए जो कि आपको बॉडी को ठंडा रखते हैं, और इस तरह का फैब्रिक पहनना चाहिए जो बहुत ज़्यादा स्वेट ना करे बॉडी को। अगर उसमें से एयर सर्कुलेशन प्रॉपर मेंटेन हो, जिसे ब्रीदेबल फैब्रिक्स बोलते हैं, जिससे एयर सर्कुलेशन हो सकता है, तो वैसी चीज़ों को यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है कि अगर डायरेक्टली अगर आप जा रहे हो गर्मी में जहाँ यूवी रेस का एक्सपोजर है तो सनस्क्रीन जिसका एसपीएफ फैक्टर यानी सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है वो 30 से ज़्यादा हो उसको यूज़ करें। सनस्क्रीन को अगर आप यूज़ करते हो तो वो 1-2 घंटे तक आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, तो हर 2-3 घंटे के बाद उसकी फिर से एक कोटिंग आपको करनी पड़ती है। पर अगर लंबे समय तक आपको धूप में जाने का काम है और गर्मी होने का चांस है, आप स्किन को भी टैन नहीं करना चाहते और आपको सनस्ट्रोक से भी बचना है, तो सन प्रोटेक्शन क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं जिसका एसपीएफ फैक्टर 30 से ज़्यादा हो। नेक्स्ट है कि बीच बीच में ब्रेक लेते रहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर गर्मी का एक्सपोजर हो रहा है, गर्म एरिया में आप जा रहे हो, तो बीच में आप थोड़ा ब्रेक लेके अगर थोड़ी देर बैठ जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, उससे गर्मी का एक्सपोजर कम हो जाएगा। मान लीजिए आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो या किसी काम से जा रहे हो जहाँ लंबा आपको सन का एक्सपोजर हो रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, तो थोड़ी देर रुक करके बैठ जाइए, छाँव के में नीचे या पेड़ के नीचे बैठ जाइए, तो थोड़ा आपको राहत मिलेगी, उससे धूप आपको कम लगेगी और सनस्ट्रोक का चांस कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हैट या अम्ब्रेला यूज़ करिए। अगर आपको डायरेक्ट सन के एक्सपोजर से बचना है तो सर पे एक चौड़ा हैट ले लीजिए या छाता ले लीजिए, तो उससे आपका सन का एक्सपोजर बॉडी पर डायरेक्टली कम हो जाएगा, तो सनस्ट्रोक का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गर्मी में बहुत ज़्यादा मेहनत का या स्ट्रेनोस एक्टिविटीज़ मत करिए, इससे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ऐसी एक्टिविटी ज़्यादा करिए ताकि बॉडी आपका कूल रहे। अगर आपको एक्सरसाइज करनी भी है तो सुबह सुबह धूप निकलने से पहले कर लीजिए, 5-6 बजे के आसपास, या रात को सन डूबने के बाद करिए। जब गर्मी पीक पे चल रही हो, 12 बजे का टाइम है, उस टाइम पे बहुत मेहनत है या एक्स्ट्रा स्ट्रेनस एक्सरसाइज का काम मत करिए, इससे सनस्ट्रोक होने का या कंडीशन बिगड़ने का चांस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है कि कूलिंग एड्स यूज़ करिए। बीच बीच में गर्म का अगर मौसम हो रहा है तो ठंडे पानी के तौलिए आप यूज़ कर सकते हैं या कूलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसको कंपेरेटिवली करने से आपका सन का एक्सपोजर कम हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पसीना नहीं आएगा, तो उतना सनस्ट्रोक का चांस कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक्टिविटीज़ को प्रॉपर्ली प्लान करिए। अगर कोई बाहर जाना भी है तो सुबह और शाम का टाइम को ज़्यादा प्रेफर करें एज़ कम्पेयर टू आफ्टरनून को। अगर आपको बाहर का काम है तो वो जल्दी सुबह निपटा के सन ज़्यादा तेज़ होने से पहले या धूप ज़्यादा तेज़ होने से पहले घर लौट आए तो ज़्यादा अच्छा है। जितना कम सन का एक्सपोजर होगा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके सनस्ट्रोक को बचाने के लिए।
नेक्स्ट है कि ग्रेजुअली एक्लिमेटाइज करिए बॉडी को। अगर बहुत गर्म एनवायरनमेंट में भी आप जा रहे हैं तो धीरे धीरे बॉडी को आपको टाइम देना पड़ेगा उस लेवल की हीट को एडजस्ट होने के लिए। तो अगर आपको सन का काम है भी तो डेली थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर दीजिए। पहले दिन 10 मिनट दीजिए, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, इस तरह से करके धीरे धीरे करके बॉडी को अगर आप सन को एक्सपोज करेंगे तो बॉडी एडजस्टेड हो जाएगी, एक्वेंटेड हो जाएगी, तो सन स्ट्रोक का चांस कम हो जाएगा। अगर आप बहुत हड़बड़ाहट में बहुत ज़्यादा बॉडी को एक्सपोजर कर देते हो, आपको सन का आदत नहीं और आप सडनली ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में चले जाते हो और 4 घंटे 6 घंटे आप धूप में गुजारते हो तो बॉडी एडजस्ट नहीं हो पाती है, तो आपको स्ट्रोक लगने का चांस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है कि कोई भी मेडिसिन जो आप ले रहे हो, जैसे कि अगर पेशाब बढ़ाने वाली दवा है, एंटी हिस्टामिनिक दवा है या बीपी मेडिसिन है, इसकी वजह से भी कई बार चक्कर आ सकता है और बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर सकता है। तो अगर आपको चक्कर वगैरह आ रहे हैं तो उसमें बॉडी को प्रॉपरली मॉनिटर करिए और मेडिसिन आप क्या ले रहे हैं उसका ध्यान रखिए। गर्मी के मौसम में पेशाब बढ़ाने वाली दवा यानी डायरेटिक्स को कम प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा कोई भी बॉडी के जो आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं, जैसे आपको बॉडी को अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है, चक्कर वगैरह आ रहे हैं, बीपी कम हो रहा है, अगर इस तरह के आपको सिम्टम्स अगर मिल रहे हैं तो उस समय आप धूप से हट जाइए और छाँव में बैठ जाइए। बॉडी के सिग्नल्स को ध्यान रखिए। कंडीशन बिगड़ने का वेट मत करिए कि जब तक आप अनकॉन्शियस नहीं हो जाओ तब तक आप ध्यान नहीं रखो, ऐसा मत करिए, नहीं तो आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। तो पहले से अगर आपको बॉडी सिग्नल दे रही है कि हालत अच्छी नहीं है तो आप उस समय गर्मी से हट जाइए, बॉडी को प्रोटेक्ट करिए। इसके अलावा हमेशा पानी का बॉटल लेके जाइए। पानी का बॉटल आप लेके जाते हो तो ज़्यादा बार आप पानी पीते हो तो हाइड्रेशन मेंटेन रहता है। कहीं पे भी आप जा रहे हो तो खासकर अगर ठंडे पानी की बॉटल साथ में लेके जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा एक वाटर स्प्रे बॉटल भी आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें पानी स्प्रे करने का फीचर रहता है, आप उसको चेहरे पर और हाथ पाँव पर पानी स्प्रे कर सकते हो, तो उससे भी बॉडी थोड़ी ठंडी रहेगी और आपको गर्मी का एहसास थोड़ा कम होगा। इसके अलावा कुछ बॉडी को ठंडा करे इस तरह के फ्रूट्स या फूड्स आप ले सकते हो, जैसे कि तरबूज है, खीरा है, या कुछ इस तरह के फ्रूट्स है जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है तो उसको आप प्रेफर कर सकते हो। इस तरह के फ्रूट्स को अगर आप प्रेफर करते हो तो इससे आपका थोड़ा गर्मी का एक्सपोजर कम होगा और इससे आपको सन स्ट्रोक का चांस कुछ हद तक कम हो जाएगा। बहुत गर्म एरियाज़ है जहाँ पे आप का अगर रहना है तो फिर वैसे एरिया में आप ऐसे स्पेसेस को प्रेफर करिए जहाँ एयर कंडीशनड है, जैसे कि मॉल्स है, लाइब्रेरीज है, मूवी थिएटर्स है, जहाँ पे एसी अवेलेबल है तो वो एरिया में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत गर्म कंट्रीज़ में तो कई बार पूरे एरियाज़ को या सब चीज़ों को फुली एयर कंडीशन कर दिया जाता है, खासकर रिच कंट्रीज़ में, तो उससे आपका सनस्ट्रोक का या चांस या इस तरह का एक्सपोजर होने का चांस कम हो जाता है। तो आप इस तरह के एयर कंडीशन स्पेसेस को ज़्यादा प्रेफर करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा अल्कोहल को अवॉइड करिए। अल्कोहल बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा नलियों को डायलेट करता है, तो बॉडी का हीट कई बार उससे बढ़ जाता है बॉडी को एक तरह से, तो इसलिए भी कई बार सनस्ट्रोक का चांस बढ़ जाता है। तो अल्कोहल को अवॉइड करिए। इसके अलावा कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स यानी चाय, कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक्स को भी, जैसे कि रेड बुल वगैरह जिसमें कैफीन ज़्यादा होता है, बॉडी को गर्म करने में ये एक तरह से काम करते हैं, तो उनको भी थोड़ा अवॉइड कीजिए। इससे भी थोड़ा स्ट्रोक होने का चांस है, इस तरह का प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ सकता है। तो ज़्यादा कैफीन वाले ड्रिंक्स है, एनर्जी वाले ड्रिंक्स है और अल्कोहल है, शराब को भी अवॉइड करिए। इसके अलावा जब आप खुद का ध्यान रख रहे हैं तो कई बार आपके जानवर या पेट्स वगैरह हो तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखिए। वो उनको भी कई बार सनस्ट्रोक हो सकता है, तो उनको भी ऐसे जगह पर रखिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी का एक्सपोजर नहीं हो। आपके बच्चों का भी थोड़ा ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है कि लोग गर्मी में कार में बच्चों को छोड़ देते हैं तो उनको भी सन का एक्सपोजर हो जाता है। तो वह जब अपने बच्चों को और अपने एनिमल पेट्स वगैरह का भी, जिनका आप को ध्यान रखने की जिम्मेदारी है, तो उनको भी अवॉइड करिए सन का एक्सपोजर। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम अपना तो ध्यान रख लेते हैं लेकिन बाकी फैमिली वालों को ध्यान रखना भूल जाते हैं। और खासकर ऐसे लोग जो अपने सन का प्रॉब्लम बता नहीं सकते, छोटे बच्चे हैं या जानवर है, तो उनको वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, उनको गर्मी लग रहा है तो वो सडनली अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो इस तरह के कई मिसहैप्स ऑलरेडी हो चुके हैं जहाँ पे बच्चों को या एनिमल्स को सडनली उनको सनस्ट्रोक हो जाता है और कंडीशन बिगड़ जाती है, तो उसका भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें तो अच्छा है। आज के टॉपिक में हमने बात की अगर किसी को सनस्ट्रोक से बचना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, उस बारे में बात की। टॉपिक जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। और जो लोग बहुत डिटेल वीडियोस हमारे चैनल पे नहीं चाहते उनके लिए यूट्यूब शॉर्ट्स हम अपलोड कर रहे हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर रहे हैं। आप इस कंटेंट को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो, इसे सोशल मीडिया ग्रुप्स और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं। इसको हेल्थ टिप्स की तरह सबके साथ शेयर करेंगे तो सभी इस कंटेंट का फ़ायदा ले सकते हैं।